in the SDM online classes. So 9th class, how are you? So it's our chapter 5 chapter fundamental unit of life. So in this chapter, in the previous video, we have done about the structure of the cell, and we have done already the different eukaryotic cells, we have done the prokaryotic cells, we have done the animal cells and plant cells. Okay, so in this part we have started the last video the component of the cells. Components of the cells में हमने क्या किया था, इसका न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था, हमने इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने रीड कर लिया था, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था, सेल वॉल के बारे में रीड किया था। तो सेल वॉल के बाद हमने इसमें पढ़ा था इसका कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया कि न्यूक्लियस के अंदर जो मेन जो हमारा जो ब्रेन है सेल का, वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल के अंदर है। तो ये हम सारा उसकी डायग्राम भी हम पिछले प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर सारा डिस्कस किया है, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म, आई वांट टू से दैट कि आपको ये वीडियो जो हम यहाँ पे टीचर्स आपको भेज रहे हैं, इन वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, ठीक है। हम जो इसमें हार्डवर्क कर रहे हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, दैट्स फॉर यू ओनली। तो अगर आप ये स्टूडेंट सारा वीडियोस को देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा उस टॉपिक के बारे में जो हम उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप 5 मिनट वीडियो देखोगे, 10 मिनट वीडियो देखोगे, अगर आप एट ए टाइम पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, 2 पार्ट के अंदर उस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और बिफोर स्टार्ट द थर्ड वीडियो यू मस्ट बी रिवाइज द प्रीवियस वीडियोस, ताकि ये जो कनेक्टिविटी है हमारे टॉपिक के बीच में ये बनी रहे, ठीक है। तो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। उसमें जितना जो मटेरियल ट्रांसफर होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये सिलेक्टिव मटेरियल को ही पास ऑन करती है। ऐसा नहीं सारे मटेरियल चले जाएंगे, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है जो सिलेक्टिव है वही उसके थ्रू पास होंगे पोरस, क्योंकि ये पोरस मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेम न्यूक्लियस में भी यही है कि न्यूक्लियस में भी जो जितना मटेरियल है इसमें क्रोमेटिन फाइबर है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। कहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाती है, वो उन्हीं क्रोमेटिन फाइबर्स के थ्रू जाती है, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं, एंड जीन्स कैरी these characters that are inherited from parents to offsprings. Now in this video we will start the third component of the cell, that is cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म आपको क्लियर होगा, वो वीडियो आपको याद होगा कि आपका ये क्या है, सेल बन गया। ये एनिमल सेल की अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका बाहर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। अब ये जो बीच का मटेरियल आपका बताया था, यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर जो पूरा बताया था, ये जो सेंटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये वो साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है ये साइटोप्लाज्म का, जिसमें न्यूक्लियस भी है एक साइड में, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस तो है, ये फ्लूइड है इसके अंदर, ये प्रेजेंट है, ये सारा इसी के अंदर न्यूक्लियस है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हुए भी न्यूक्लियस की अपना एक अलग लाइफ है, ठीक है। सेल के अंदर एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म का मटेरियल, लिक्विड मटेरियल अलग है, न्यूक्लियस का अलग है, क्योंकि उसको अपनी डबल मेम्ब्रेन से उसने अपने आप को सेपरेट किया हुआ है। सेम एज इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, हमारे सेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, ठीक है। जितना हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड फॉर्मेशन है, चाहे वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन है, चाहे वो मटेरियल एक जगह से बनने के बाद दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारे फंक्शन 1 by 1 ये ऑर्गेनेलीज ये कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है।
तो साइटोप्लाज्म है क्या? इट्स अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड, तभी तो जेली लाइक कहा ना, बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं, सेमी फ्लूइड है, दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर हुआ आपको कहाँ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है, तो उसके बीच में जो पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल भी कहते हैं। द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल्स, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेलीज एंड अदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट है, और स्टोरेज प्रोडक्ट है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ये जो छोटे छोटे जो चीजें हैं ये भी हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वहीं से ऑर्गेनेलीज उनको लेके जाती हैं, कहीं से कहीं पे फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पे उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। मेन हमारा जो फंक्शन जो हो रहे हैं, ऑर्गेनेलीज जो अपना काम कर रही है दैट आर इन साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है इसमें? सबसे पहली बात ही मैं ये कह रही हूँ बार बार कि सेल ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंट है, तो मेन वो सपोर्ट कर रही है, उसी के अंदर सस्पेंडेड है सारी सेल ऑर्गेनेलीज और मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स कौन से? ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, ये सब वहीं प्रेजेंट है। दूसरा, ये साइट प्रोवाइड कर रही है, जितने फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोटीन का फंक्शन है, चाहे उसमें लिपिड की फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। थर्ड वन है ये मूवमेंट, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। ये भी साइटोप्लाज्म के थ्रू ही सारे के सारे वहां पे हार्मोन्स के पहुंच रहे हैं, न्यूक्लियस से निकल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है वो हार्मोन्स हैं, कोई एंजाइम्स हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में ही जा रही हैं। इट डिजॉल्व सेलुलर वेस्ट, जितना जो एक्टिविटीज हमारी हो रही है इन सारी फॉर्मेशन में, जितना उनमें वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कोई ना कोई ऑर्गेनली उसको डाइजेस्ट कर रही है, वो भी हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो ये कुछ सम ऑफ फंक्शंस है साइटोप्लाज्म के, तो ये सारे फंक्शंस वो साइटोप्लाज्म कर रहा है। अगर आपको साइटोप्लाज्म मेन साइट समझ में आ गई तो नाउ यू आर एबल टू राइट द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये एक डायग्राम है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर हाउ दीज डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड और सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये आपका साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है, ये सेल है हमारा, ठीक है, बाहर की मेम्ब्रेन है, ये इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का आउटर स्ट्रक्चर हो गया। दिस वन इज न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आपका राइबोसोम्स आ गए, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है दैट आर राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियस है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हो बीच में होल, इसमें स्पेस है, ये आपकी अटैच्ड है। यहाँ पे आपका इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा इस तरह से, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन्स हैं, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये वो है आपका। दिस वन इज गोल्गाई अपरेटस, ये कौन सा आ गया? गोल्गाई अपरेटस, इसमें वेजिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे वेजिकल्स बनते हैं। ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे मूवर्स एंड शेकर आता है ना, यहाँ मटेरियल बनता है, ये घर में यहाँ पे मटेरियल बना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस में उस मटेरियल को पहुंचाया गया। ये अलग अलग फंक्शंस हैं इन ऑर्गेनेलीज के। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारा पावर हाउस है। ये जितनी एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, जो एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होती है, इसमें अपना सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग होती है। उसके बाद आपका गोल्गाई आ गया, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे आपको बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गए इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो गई हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, और ये आपका ये पेरोक्सिसोम्स है। पेरोक्सिसोम का भी फंक्शन है, लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, ये ग्लाइकोजन वो उसमें ये उनमें सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, ये पेरोक्सिसोम्स है। यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स हैं, छोटे छोटे सेंट्रियोल्स हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये सारे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि इसमें ना तो प्लास्टिड है ना वैक्यूल है, तो इट मीन्स ये क्या है? एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये कि यहाँ कहीं लिखा नहीं है, बट नाउ
प्रीवियस वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखे होंगे तो यू आर नाउ एबल टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज द एनिमल सेल और प्लांट सेल, बिकॉज वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है। ये दोनों ऑर्गेनेलिज कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तीसरा मेन डिफरेंस, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ये पिछला रिकॉल भी साथ के साथ करते रहो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्गेनेलिज, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट ऑर्गेनेलिज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो फंक्शंस करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, दैट इज सेल ऑर्गेनेलिज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है, सस्पेंडेड है। और फर्स्ट जो ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। सारी ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, ये लिपिड सिंथेसिस भी करती है। और ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही रॉ मटेरियल किसके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था मैंने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाती है। सैंडविच बनाया था मैंने कि लिपिड और प्रोटीन का सैंडविच है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या है, अगर ये फॉर्मेशन प्रोटीन और लिपिड की कर रही है तो नेचुरल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बना भी यही रही है। तो इसमें ये आपका इसका मेन फंक्शन है, ये आपका, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। फिलहाल आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह उसका स्ट्रक्चर है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। सबसे बात है इसकी सीधी सी बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका क्या करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आगे इसमें डायग्राम में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आगे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। तो जैसे आपका इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर डॉट डॉट आ गए, राइबोसोम्स बन गया, यहाँ पे डॉट डॉट बन गया, यहाँ पे भी एक इसमें डॉट बन गया, यहाँ पे भी एक डॉट बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में, तो जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे डॉट डॉट बने हैं मीन्स वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और जहाँ पे इस तरह के डॉट नहीं बने हैं वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इस डॉट की वजह से, राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, दिस इज लुक लाइक सरफेस इज लुक लाइक अ रफ। ठीक है, तो इट्स नेम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है, रफ एंडोप्लाज्मिक का अलग है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का अलग है। दो टाइप की पढ़ ली, रफ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ आ गया ईआर। तो इसके अंदर अब आपको जो मैंने बताया वो इसमें लिखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, साइट क्या, प्रोटीन सिंथेसिस बनती कहाँ पे है, तो इट्स सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स ही हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है, फैट्स और लिपिड। तो लिपिड का जो सिंथेसाइजिंग साइट कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब लास्ट में बेटा हम जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस देते हैं आपको, वो क्वेश्चन के आंसर भी कहाँ है, इन्हीं वीडियोस के अंदर है। लेकिन अगर आप वीडियोस को कंप्लीट देखोगे ही नहीं तो आपको वीडियोस के अंदर आंसर्स फाइंड आउट ही नहीं होंगे। और इसमें जो कुछ डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, जो डायग्राम्स आपको यहाँ पे इनमें दिखे, वो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में वो डायग्राम्स नहीं है। सो ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक अलोंग विद द व्हेन यू मेकिंग द नोट्स और व्हेन यू राइट डाउन द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो। क्लियर हुआ ये? क्योंकि हर बार आप जब उसको चैप्टर को लर्न करोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, तो हर बार वीडियोस नहीं खोलोगे ना, तो आप अपने पास उन डायग्राम्स को ड्रॉ द डायग्राम्स इन योर नोटबुक। ठीक है, तो when you start learning the answers, it's a very quick revision from the diagram.
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायो पोर्शंस. सो ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो इन योर नोटबुक. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर क्या करता है? फैट्स और लिपिड इन द सेल विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. तो दोनों का आपको समझ में आया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनेली बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें एक तो ये दो टाइप की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ का क्यों रफ है? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है. ये स्मूथ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसका अनदर फंक्शन है लिपिड फॉर्मेशन का. क्लियर हुआ? ये है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है. इसमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आ गया. ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के साथ ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है. इसका स्ट्रक्चर एक बार ध्यान में रखना कि किस तरह से है, क्योंकि आगे आपके गोल्गी एपरेटस देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे, हर स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं इसमें करनी है. इसके सबसे बड़ी पहचान है ये रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है. ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियोलस है इनसाइड द स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस है. और ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये इसकी सिंपल सी डायग्राम है. ठीक है, अब सबसे बाद आपको ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. लिपिड एंड प्रोटीन कहाँ यूज होते हैं, अब आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है? लिपिड से और प्रोटीन से बनी है. ठीक है, सैंडविच बनता है लिपिड प्रोटीन का, दोनों साइड इसके लिपिड है और बीच में सैंडविच है प्रोटीन का. ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करती है. कहाँ सिंथेसाइज होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चाहे वो स्मूथ है चाहे वो रफ है. ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हमें हेल्प करती है. और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसके इस फंक्शन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ये आपको केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. कि ये जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है क्या है? ये मेम्ब्रेन मन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें. बायोजेनेसिस, लिविंग जेनेसिस मीन्स कोई चीज प्रोड्यूस करना. तो ये लिपिड और प्रोटीन क्या करती हैं? जहां से कहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट है. ये अगर कहीं से रप्चर हो जाती है, कहीं से ब्रेक हो जाती है, तो इमीडिएट वहां पे क्या होता है? वहां पे प्रोटीन और लिपिड को पहुंचाया जाता है और वहां पे वो मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है. तो दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, प्रोटीन कैन एक्ट एज अ एंजाइम. बोथ द प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एज अ हार्मोन. ये डिफरेंट एक्टिविटीज में आगे यूज होते हैं. ठीक है, इस टाइम मेन इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. अब हम कॉमन में बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक फंक्शन के. तो सबसे पहला तो प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी करता है. ये जो मटेरियल कहीं पे बना है उसको ये एंडोप्लाज्मिक जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, ये ट्रांसपोर्ट भी करती है. जो प्रोटीन कहीं बनी है, जो प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे हुई है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक. ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है. दूसरा ये क्या करती है? फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका फंक्शन फोल्डिंग का काम भी है. ये पैकेजिंग का काम भी करती है. मेन तो इसका पैकेजिंग का काम नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली पढ़ेंगे उसका है, लेकिन ये वहां से पैकेज करके वहां तक पहुंचाती है. ठीक है, और ये दूसरा इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन एक और मेन क्या है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है. हमारे जो हम बहुत सारी कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे पेन किलर मत खाओ, बहुत सारी अननेसेसरी ड्रग्स मत खाओ, ये हमारे लीवर को इफेक्ट करती है, हमारी किडनीज को इफेक्ट करती है.
तो वहां पे ये क्या करती हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनके नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर सेल, लीवर और किडनी सेल में ये बहुत सारी प्रेजेंट होती है। वहां पे ये जो केमिकल्स का जो साइड इफेक्ट जो अभी हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो उसको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, वहां से रिमूव कर देती है, क्लीनिंग कर देती है। तो ये सेल कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, लीवर सेल में और किडनी सेल में। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। वहां पे इसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन करती है पॉइजन का और ड्रग। क्लियर है ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का। रफ जितनी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड फॉर्मेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ आपको ये रफ और स्मूथ और कॉमन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ठीक है, ये साइट है प्रोटीन की और लिपिड फॉर्मेशन की। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पढ़ा हमने इसके बारे में, क्लियर हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनली, दैट इज गोल्गाई अपरेटस। अब फर्क है ना इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक में और गोल्गाई अपरेटस में डायग्राम में फर्क है। अगेन कह रही हूँ कि डायग्राम नोटबुक पे बनानी है आपको, ठीक है। जब आप इसके फंक्शंस लिखोगे तो आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। अब आपका ये क्या है, इसमें ये सिस्टर ने इस तरह से फोल्डिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये जो आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वेजिकल्स। ये स्क्रीटरी वेजिकल्स है। यही बाद में लाइसोसोम, इनमें से कुछ एक लाइसोसोम्स में भी कन्वर्ट होते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनली हमारी बनती है दैट इज लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई वो यहाँ पे आई, यहाँ पे सारा फोल्ड हुई वो सारी, और यहाँ पे पैकेजिंग बनाई, पैकेट बना के यहाँ साइड में रख दिया। अब ये सर्किट जो पैकेट जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये गोल्गाई अपरेटस मेन जो काम करती है ट्रांसपोर्टेशन का करती है, मतलब ये पैकेजिंग करती है। ठीक है, घर में सामान सारा रखा है, इनको बोल दिया एक बार कि ये लो, ये सामान रखा है, इसको पैक करो और इसको जहां हमने नया घर लिया वहां ये सामान पहुंचा दो। तो सेम ये गोल्गाई बॉडीज वही काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको सबसे पहले तो इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गाई ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, गोल्गाई अपरेटस को। इसको गोल्गाई अपरेटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेसिकल प्रेजेंट है, इसके अंदर सिस्टर ने प्रेजेंट है, जो फ्लैट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसमें दैट सिस्टर ने दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर ने। एंड लास्ट में आपको गोल गोल स्ट्रक्चर बताए थे दैट इज वेसिकल्स, और यही कुछ एक उसमें से लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है, वो थर्ड ऑर्गेनली है, वो उसी टाइम उसको आगे डिस्कस करते हैं। ये आपका इट कंटेन वेसिकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। स्टैक्स होते हैं जिससे पहले ये एक बन गया, ये एक आ गया, फिर ये आपका ये दूसरा आ गया, फिर आपका ये तीसरा आ गया। तो ये जो पार्ट आपका आ गया दैट इट इज कॉल्ड पैरेलल स्टैक्स, एक के बाद एक पैरेलल जो स्ट्रक्चर है और नीचे इसके वेसिकल्स है। These vesicles have their own membrane। ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इस तरह से वेसिकल्स बनाते हैं, इस तरह से ये वेसिकल स्ट्रक्चर, ये वेसिकल छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वेसिकल। ठीक है, ये कनेक्टेड, मैंने आपको पहले बताया था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होते हैं। जो मटेरियल वहां पे बना वहां पे इसके पास भेज देते हैं, ये उनको सारा फोल्ड करता है मेम्ब्रेन के अंदर, ऐसे वेसिकल बना के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी कर देता है। फंक्शंस वही, ये आपका क्या करता है, गोल्गाई अपरेटस कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो रफ बना रहा हो चाहे वो स्मूथ बना रहा हो। ठीक है, और ये मटेरियल को स्टोर करता है और पैकेजिंग इन वेसिकल्स। दूसरा ये क्या काम करता है, इसका अपना फंक्शन क्या है, और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स। ये क्या बनाता है, शुगर्स, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है और इस शुगर की ब्रेकडाउन होती है, वो बाकी अदर ऑर्गेनलीज करती हैं। और तो उसका काम क्या है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, दैट इज आर थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनलीज। ये आपको क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये थर्ड टाइप की ऑर्गेनलीज है लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम्स है। पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग सी नजर आ रही है ना इसकी, कि ये लाइसोसोम कितना सुंदर सा बनाया, कितने इसमें फेसेस बनाया। ये एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी प्रोटीन्स हैं, ये हमारी एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम्स, आपको ये तो पता चल गया कि इसको गोल्गाई अपरेटस से ये रिलीज होती हैं।
अब इनका काम है क्या, इनके अंदर ये जो जितने ये ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स। अब ये एंजाइम अगर इसके अंदर है तो नेचुरल है इसका फंक्शन भी क्या होगा, इसका फंक्शन है जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं या हमारी वर्नआउट ऑर्गेनलीज हैं या हमारे जो रप्चर्ड सेल्स हैं उन सबको ये, या फिर जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी ऑर्गेनलीज करती है ना, तो जब वो ये किसी चीज की सिंथेसिस होती है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में निकलता है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल के अंदर है इसका क्या करेंगे, इसको भी तो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है ना, तो ठिकाने लगाने के लिए जो ऑर्गेनली हम यूज कर रहे हैं दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसो मीन्स आपका ब्रेक डाउन करना, लाइसोजेनेसिस ये करता है, ब्रेक डाउन करता है ये। तो ये उन सेल्स का जो अब वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर ही ब्रेक डाउन करके उसको खत्म कर देता है, बर्न आउट कर देता है सारी चीजों को, ये क्लीनिंग करता है, मतलब इसका काम है क्लीनिंग। अभी 2 ऑर्गेनलीज हमने पढ़ी, वो फंक्शन कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है, और ये क्या कर रही है, उन एक्टिविटीज में जो वेस्ट प्रोडक्ट शुरू हुए, कभी हमारे सेल की मेम्ब्रेन टूट गई वो टुकड़ा, कभी वहां से हमारे सेल कहीं से ब्रेक हो गए, क्योंकि सेल नए बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट उसकी डेब्रिज इकट्ठी होती हैं वो सारा आपका लाइसोसोम के अंदर जाता है। वहां पे ये सारी एंजाइम्स हेल्प करती हैं उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, इसमें रह गया लाइसोसोम्स का। एक चीज हम इसमें और बात करते हैं लाइसोसोम का बिफोर कंप्लीटिंग इट, कि लाइसोसोम्स के अंदर जो ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये क्या करती है, इसमें सारे मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर देती है। यहाँ पे एंजाइम्स है इसके अंदर, और ये लाइसोसोम्स क्या करता है, इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है वो है सुसाइडल बैग। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सुसाइडल बैग भी हम इसको बोलते हैं। अब ये तो बेचारी बनाई तो थी अच्छे काम के लिए कि ये हमारे जो बर्नआउट है, जो डेब्रीज है, उन सेल को डाइजेस्ट कर लेती थी ये, लेकिन जैसे इसके अंदर बहुत सारे सेल भी प्रेजेंट है। अब बाई चांस अगर इसकी मेम्ब्रेन यहाँ से कहीं रप्चर हो जाए तो इसके जो एंजाइम्स वगैरह ये बाहर निकलेंगे, तो ये क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग के सेल्स भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है उसको नहीं पता कि ये मुझे वेस्ट प्रोडक्ट ही डाइजेस्ट करने हैं या मुझे बाकी चीजें भी। एंजाइम्स का जो अपना काम है ये वो उस काम को करती रहती हैं। तो अब जब इसकी अगर, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, बट बाई चांस अगर कोई लेयर यहाँ से रप्चर होगी तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको, तो ये इसमें से एंजाइम्स ये निकलेंगी और ये जो इसके अपने जो सराउंडिंग के सेल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन करके उनको खाना शुरू कर देंगी, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। तो उससे क्या होगा, अगर अपने ही सेल खाएंगे तो नेचुरल है वो सेल क्या होंगे, आसपास के डेड हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब क्लियर हुआ आपको ये? तो आज के वीडियो में सिर्फ यही ऑर्गेनलीज है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो रिमेनिंग ऑर्गेनलीज बची हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, या इसके अंदर अब प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, उसकी डिस्कशन हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए। If you have any doubt, write down in the comment box or replay the video again and again, and please watch it completely. ठीक है? That's so you can remove your doubts. Till then, thank you. Stay safe, stay home.